हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। तो भाई रात को मुझे पहुंचना था सुस्त, और सुस्त से पहले मेरी बाइक पंचर, और अंधेरा इतना था कि कुछ दिख भी नहीं रहा था। पंचर भी कितना बड़ा है ये भी नहीं पता। तो अभी मैंने स्टे किया है ऑलमोस्ट पशुकोंस के बिल्कुल सामने। दिस इज़ पशुकोंस। मुझे इतना शौक था ना कि मैं पशुकोंस देखूं। मैं पशुकोंस के बीच में ही रुक गई। मैंने पूरी रात इतना देखा है इस जगह को यार, बाकी बहुत खूबसूरत है ये। इसकी खूबसूरती तो हम बाद में देखेंगे। वो देखो, अच्छा जी, तो पशुकोंस की खूबसूरती ना हम लोग देखेंगे बाद में। पहले हम देखते हैं कि यार हमने पंचर कहाँ से बनवाना है। ये है बाहर का रोड और ये है मेरा होटल। तो चलो अभी पंचर वाला ढूंढते हैं। ये तो नहीं पता कहाँ मिलेगा, पर ये कि हम थोड़ी कोशिश ही कर लेते हैं। जो लोग भी मुझसे सवाल कर रहे थे कि आपकी बाइक कहाँ पंचर हुई, तो जी मेरी बाइक पशुकोंस के बीच में पंचर हुई, जहाँ पे पशुकोंस लिखा होता है। तो यहाँ पे दूर दूर तक आपको कोई पंचर वाला नहीं दिखेगा। 7 बजने वाले हैं। दूर दूर तक पंचर का कुछ अता पता है नहीं। टायर पूरा खुला पड़ा हुआ है और ट्यूब जो है ना अंदर फंस गई है। हम चाह रहे हैं कि ट्यूब बाहर आ जाए तो हम हवा डाल के यहाँ से 18 किलोमीटर आगे आबादी है, वहाँ तक हम सफ़र कर लें। और फिर आई होप तो हमें कोई पंचर वाला रास्ते में मिल जाए, या कोई भाई ऐसे मिल जाए बाइकर जिनके पास सामान हो। फिलहाल तो हम पशुकोंस पे स्टक हो गए हैं। यहाँ मेरी ये गलती ये थी कि मेरे पास टायर की कोई भी ट्यूब नहीं थी, और यहाँ दूर दूर तक आपको ट्यूब मिलने वाली है नहीं। तो होटल वाले अंकल खुद ही कुछ जुगाड़ लगाने में लगे पड़े हुए थे। फिर भाई चाबी भी खो गई और ताला कटवाना पड़ा रूम का, क्योंकि मेरा सामान अंदर ही था। बड़ी मुशक्क़त और मेहनत से जो है ना इस ताले को काटा गया। मतलब सारी परेशानियाँ मुझे लास्ट ब्लॉग में ही आ रही थी। पशुकोंस पे जो भी स्टे करता है वो ये बात याद रखे कि यहाँ पे दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। यहाँ से खुंजराब ऑलमोस्ट बहुत दूर है, तो अपने साथ सारा सामान रखें। उसके बाद किसी तरह मैंने एक गाड़ी करी और मैं अपनी बाइक को उस गाड़ी में डाल के सोस्त तक लेके गई। सोस्त और पशु में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे का। तो जो भाई भी ये समझते हैं कि पशुकोंस के बाद फ़ौरन ही खुंजराब आ जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये रास्ते और ये पहाड़ आप देख लें, यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा। भाई ये है सोस्त बाजार। पशुकोंस में हम बुरा फंसे, रात से हमारी बाइक पंचर थी। अभी गाड़ी में टो करा के हम जो है ना सोस्त तक लेकर आए। अभी वो पंचर वाले भाई आएंगे, वो ट्यूब लाएंगे, तो फिर ट्यूब लगाएंगे। भाई ये होती है पार्ट ऑफ द जर्नी, ठीक है, ये सब कुछ होता है। लेकिन ये उन बाइकर्स के लिए एक बात है जो ब्लॉग बनाते हैं ना, पशुकोंस पहुँच गए जी, खुंजराब पास पहुँच गए, तो मैं बोलती हूँ भाई ये रास्ता भी दिखाओ आगे का ना, कि यहाँ पे आपको कोई चीज़ मिलेगी नहीं। सोच में मिलेगी पशु के बाद, उसके बाबूसर के बाद, ये सब चीज़ें भी दिखाया करो। खैर ये पार्ट ऑफ द जर्नी है। हमें मज़ा भी बहुत आया। फ़िलहाल हम पहुँच गए हैं सोस्त, और यहाँ से अभी तैयारी है हमारी खुंजराब पास की। थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं, फिर आगे जाएंगे। खुंजराब टनल भाई, खुंजराब चाइना बॉर्डर पहुंचने वाले हैं। इतनी मेहनत, इतनी तबीयत खराब, इतने मसले मसाइलों के बाद हम पहुंचने वाले हैं खुंजराब पास। भाई चेक पोस्ट तक तो मेरी बाइक आ गई थी। चेक पोस्ट के आगे मेरी बाइक जाकर फिर पंचर हो गई, क्योंकि यहाँ के लोगों को दूर दूर तक पंचर लगाना आता ही नहीं है। तो बेहतर यही है कि आप अपने साथ एक्स्ट्रा ट्यूब रखें और ख़ुद उस ट्यूब को बदलने का तरीका सीखें। यहाँ से हमने अपना पास बनाया, खुंजराब पास की एंट्री का, और अपनी बाइक पे हम आगे गए। लेकिन ये आगे जाने के काबिल ही नहीं थी। रास्ते में हमने कुछ लड़कों से अपनी बाइक चेंज करी। यहाँ हमें कुछ फॉलोवर्स भी मिले थे, तो उनके साथ हमने थोड़ी सी गपशप करी। इसके बाद जिन लड़कों से हमने बाइक चेंज करी वो वही भाई थे जो उन्होंने रात को पशुकोंस के बीच में हमारी हेल्प की थी, क्योंकि वहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं था। ये अच्छा था कि आपके साथ और बाइकर्स जो अपने ग्रुप के होते हैं वो पीछे चल रहे होते हैं। हम सोलो थे, तो उन्होंने हमारी मदद बहुत ज़्यादा करी और हम भी उनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। मगर अफसोस इस बात का रहेगा कि खुंजराब बॉर्डर मेरी बाइक चढ़ नहीं सकी, तो हमें उन भाइयों से रास्ते में अपनी बाइक एक्सचेंज करनी पड़ी। हमने उनकी होंडा ली और वो हमारी होंडा लेके वापस बॉर्डर के बाहर गए, क्योंकि ये पंचर हो रही थी। हमने उन्हें पंप दिया ताकि वो वहाँ पे सेफली पहुँच सकें, और फिर हम चल दिए अपने बॉर्डर की तरफ। यहाँ का नज़ारा बहुत ज़्यादा देखने लायक था। हर जगह एक अलग ही खूबसूरती थी। ये है खुंजराब पास का रोड।
और वो है बाइक, पहुंचने वाले हैं। बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत ज्यादा। चलो आगे बढ़ते हैं। बाइक हमारी नहीं है, इसकी स्टोरी आपको हम बाद में सुनाएंगे। फिलहाल बॉर्डर की तरफ चलते हैं। भाई वो दिख रहा है दरवाजा, हमें दिख रहा है। इस दरवाजे का हाल के लिए कितनी मेहनत की, हमें पता है कितनी ज्यादा ठंड है। मेहनत की इसके लिए। आज ही ग्लव्स पहनने भूल गई और पता नहीं था इतनी ज्यादा सर्दी होगी। हम पहुंच गए हैं फाइनली खुंजराब पास। मेहनत बहुत लगी, मसले मसाइल भी बहुत आए, पर हमने इसको कंप्लीट किया। मैं हूँ पहली लड़की जिसने कराची से बाय रोड बाइक पे खुंजराब पास को कंप्लीट किया है। आसान नहीं था भाई, सर्दी ने हमारी कुल्फी जमा दी, लेकिन हमने किया। अब बस गेट तक चलते हैं, पिक्चर्स लेते हैं और फिर हम लोग वापस जाएंगे। जितना स्ट्रगल हमने पूरे रास्ते किया है, यहाँ पहुंचकर हमारी सारी थकन खत्म हो गई। मजा आया। बहुत ठंड है, अगस्त में भी यहाँ बहुत ठंड है भाई। आज डेट है 13 अगस्त 13 अगस्त 2026। 8 दिन लगा के हम दोनों चले थे कराची से और हमने यहाँ तक का सफर तय किया। इस चीज़ से ज़िंदगी सिर्फ एक ही सबक सिखाती है कि आप जो भी ठानो उसको कर लो। कल को ऐसा ना हो कि आपकी ज़िंदगी में वो काश वाला लफ्ज़ रह जाए जो मैं रखना नहीं चाहती। यार इतना लंबा सफर तय किया सिर्फ यहाँ पे 5 या 10 मिनट खड़े होने के लिए, और वो 5 या 10 मिनट में इतना ज्यादा मजा आया ना कि बता नहीं सकते। इतना मजे का दरवाजा है, लेकिन हाथ जम चुके हैं भाई। बाय बाय, फिर मिलेंगे जिंदगी रही तो। कराची टू खुंजराब पास सीरीज पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग इस सीरीज के लिए। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।